run until the get to be worthy. What is the meaning of coke? कोक पहले समझते हैं क्या होता है. इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस. टफ होता है, मजबूत होता है, इसमें पोरस होता है मतलब छेद होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस उसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये लगभग प्योर फॉर्म होती है कार्बन की. ये सब देखो क्या है, कोक, कोल, टार, ये सब क्या है, एलोट्रॉप है. डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं ये, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कि जो कोक होता है वो एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्टील के एक्सट्रैक्शन में, वो जैसे कि हम निकालने को कहते हैं ना मेटल्स को. ठीक है. एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना. ठीक है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई स्टील को बनाने में कोक काम आता है, और साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स को, उसके अंदर से, कोक के अंदर से हम काफ़ी सारे मेटल्स निकाल सकते हैं. ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. कोल टार क्या होता है. अब कोल टार देखा होगा ना, हम रोड पे जो देखते हैं बिछाते हैं कई बार, जो काले कलर का घेरा जाता है ना, जो जब रोड बनता है तो रोड पे काले कलर का घेरा जाता है, उसको कोल टार कहते हैं. कोल टार क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड होता है विद द अनप्लीजेंट स्मेल. और उसमें कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है. ठीक है. जिसमें अजीब सी स्मेल आती है उसमें से. ठीक है. अब इट इज़ अ पिक्चर ऑफ, ये हो गया कोल टार, इस प्रकार का होता है. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज. ठीक है. जो पिक्चर बता रखी थी वो एक दिखा रखी थी कोल टार की, वो 200 सब्सटेंसेज की पिक्चर थी. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल. देखो 200 सब्सटेंसेज कैसे, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंसेज जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से, वो 200 सब्सटेंस के बराबर है. ठीक है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो इस चीज़ को. ठीक है. 200 सब्सटेंसेस कैसे, उसके अंदर अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है कोल टार के अंदर. इसे एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर सही से. ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. अब प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स. ठीक है. बहुत सारे हो सकते हैं. सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, धमाके के लिए यूज़ किया जाता है इसका. इसके लिए किया जाता है धमाके के लिए. परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक के लिए रूप में यूज़ किया जाता है. पेंट्स के रूप में, फोटोग्राफिक मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है. समझ में आ रहा है आपको, किसका, कोल टार का. कोल टार का इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है. नेफ्थलीन बॉल के रूप में, बॉल्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है. जिसको हम मॉस में बना भगाने के लिए. मॉस क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको भगाने के लिए. एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार. और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि कोल टार हो गया, वो सब. ठीक है. कोल टार के रूप में इसको भी ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है. ठीक है कि भाई अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार. दूसरे ऑब्टेन, उसको, उनको भी भगाया जाता है कोल टार के द्वारा. ठीक है. नेफ्थलीन क्या है कि भाई नेफ्थलीन जो बॉल्स होती है वो भगाने के लिए, मॉस को भगाने के लिए काम आती है. मॉस क्या होता है, जो मच्छर नहीं उड़ते रहते हैं, जब लाइट चसती है, लाइट चसने के साइड वाइड में जो मच्छर उड़ते हैं ना, उनको मॉस बोलते हैं हम. ठीक है. समझ में आ गया आपको. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद आता है दीज डेज बिट्यूमन. कोल टार के रूप में यूज़ किया जाता है. रोड के ऊपर जो गिरा जाता है ना, रोड के ऊपर गिरा जाता है, वो होता है ब्यूटिमन. ठीक है. पेट्रोलियम होता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. ठीक है. कोल हो गया, कोल टार हो गया, बिट्यूमन काम आ गया. ठीक है. कोल टार के रूप में यूज़ किया जाता है. ठीक है. इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड्स को मजबूत करने के लिए आज के टाइम पर बिट्यूमन यूज़ किया जा रहा है, जो क्या है, एक पेट्रोलियम है. ठीक है. एक पेट्रोलियम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोल गैस क्या है. कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक. कह रहा है कि यहाँ पे कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल्स टू गेट कोक. कि कोल गैस जो होती है ना, वो ऑब्टेन किया जाता है जब कोल को, देखो, प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कि भाई कोक की, समझ सकते हो, कोल गैस एक रूप से, जैसे कि कोक को बनाया जाता है. कोक होती है काजल, जैसे एक मतलब काजल है. ठीक है. कोक क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोयला और कोक समझेंगे इसे क्या होता है. ये गैस, कोयले की गैस जो निकाली जाती है ना, वो बहुत ही
खतरनाक होती है रूप में। कहने का मतलब कि कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। कोल गैस होती थी, उनको क्या होता है स्ट्रीट में जो गलियों में होती थी ना, गलियों के अंदर चमकाने के रूप में, चमकने के रूप में उसको यूज़ किया जाता था कोल गैस को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810, इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। फर्स्ट टाइम लंदन में किया था, फिर न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 में। नाउ आर डेज इट इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज के दिन में इसको एक हीट के रूप में यूज़ किया जाता है, हीट के रूप में, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए रूप में, ठीक है, रेदर देन लाइट, लाइट के रूप के बजाय। समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ये एज अ फ्यूल के रूप में काम आता है, ठीक है। एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, जहाँ पे कोल के साथ प्रोसेस किया जाता है, कोल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोयले को, पेट्रोलियम को, ये सब इनको कैसे किया जाता है, क्या कोक अलग किया जाता है। आपने देखा कभी कोक, एक काजल होती है, काजल के अंदर कैसे किया जाता है, जो काजल होती है ना हमारी आंखों पे लगाते हैं, तो मम्मी क्या करती है, जो मम्मीज़ होती है हमारे घर में, मम्मी होती है, ठीक है, जितनी मम्मा होती है सभी के घरों में होती है, तो क्या होता है कि सब में क्या होता है कि मम्मी क्या करती है कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो दिया होता है ना, दिए को जलाकर उसके अंदर जो ब्लैक कलर का निकलता है वो डिपॉजिट हो जाता है। जब किसी, वो क्या करते हैं, चम्मच को उल्टा करके, स्पून जो होती है, चम्मच होती है, उसको गर्म करके या उसके ऊपर हीट प्रोड्यूस, उसको उसके ऊपर रख के, उस लो के ऊपर, लो को जला के उसके लो के ऊपर रखती है चम्मच को, तो वो चम्मच के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर का जम जाता है, ब्लैक कलर का, ब्लैकिश कलर होता है वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोल बोलते हैं, ठीक है, कोल बोलते हैं, ठीक है। फ्यूल के रूप, और वो क्या कोक होता है, एक तरह से कोक कहलाता है, ठीक है। वो ब्लैक काजल जो होती है ना, कोक के रूप में यूज़ किया जाता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, अब क्या देखो पेट्रोलियम है क्या नहीं है समझना। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर साइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। पेट्रोलियम समझते, देखो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स, लाइट मतलब हल्के ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलती है ना, जो मोबाइल मतलब एक से एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है। लाइट हल्के गाड़ी वाड़ी जब इधर से उधर जाती है तो उसको हम बोलते हैं लाइट ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। पेट्रोल यूज़ किया जाता है, उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, फ्यूल का यूज़ किया जाता है, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो डीजल होते हैं, डीजल किसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो भारी गाड़ियाँ होती हैं, भारी भरकम गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो पेट्रोल का यूज़ किया जा रहा है, और डीजल का कहाँ यूज़ किया जाता है, ट्रक्स के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, हैवी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उन सब में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो द रॉक, अब पेट्रोलियम का मीनिंग क्या बता रहा है, देखो पेट्रा बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, इसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम बच गया, ओलियम वो होता है ऑयल। एज इट इज़ माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सोन इन फिगर 5.4। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फिगर के अंदर दिखा रखा है वहाँ देखेंगे 5.4 के अंदर क्या है, ठीक है। जैसे कि 5.4 फिगर में दिखा रखा था, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, अभी कहाँ देखा था, 5.4 में वाले फिगर में ये वाला, ठीक है। ये बता रखा है कि लेयर होती है, रिजर्वर रॉक होती है, अभी उसके बाद ये इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है, समझ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, समझ रहे हो उसको। देखो अब क्या है कि पेट्रोलियम कहाँ से निकला है, सेम वही चीज़ थी कि फॉसिल फ्यूल से निकला था, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ से निकला था, फॉसिल फ्यूल से। ऑर्गेनिज्म डाइड एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे कि प्लांट, हमारे समुद्र थे बड़े बड़े, समुद्र में क्या था कि जो मछलियाँ थी या जानवर थे, आज से कई हज़ारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, जो मछलियाँ थी, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे या जितने भी रॉक्स थी, एल्गी थी, प्लांट थे, वो सब क्या हो गया, ज़मीन के नीचे दबने के कारण क्या हुआ, उनके ऊपर लेयर जमने लगी। लेयर जमने के बाद क्या हुआ, मिट्टी जमने लगी। जब मिट्टी जमने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर काफ़ी बदलाव भी आए। तो उसके वो जो प्लांट था या फिर एनिमल था, जो भी था, वो दबने के कारण क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल में बदल गया। अब उसमें से क्या निकाला गया, वहाँ से उस एरिया में से निकाला गया, उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में से ऑयल निकाला गया, ठीक है। जैसे दुबई है, दुबई, ठीक है, अरब एरिया है, दुबई है, ठीक है, दुबई के अंदर क्या था, पेट्रोल के कारण क्या हुआ, दुबई चला, ठीक है।
पहले के टाइम पे, आज से कई करोड़ों साल पहले क्या था, दुबई के पास कुछ नहीं था, वहाँ पे बस पानी था। बहुत सालों पहले पानी आता था वहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ, अब नहीं है लेकिन दुबई पहले, अब क्या हुआ वहाँ पे डेजर्ट, सहारा डेजर्ट बना वहाँ पे। अब तो क्या होगा, टूर एंड ट्रैवल्स के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है, दुबई को बनाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पाम जुमेरा जो आइलैंड है वहाँ पे, वो सब तैयार किया गया है। तो मिलियंस ईयर्स वहाँ पे क्या हुआ था, ये सब हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे हाई टेम्परेचर, याद रखना है हाई टेम्परेचर का ध्यान रखना बार बार, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि ट्रांसफॉर्म करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Look at figure 5.4. It shows that deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. कहने का मतलब ये है कि भाई सेम वही चीज़ बता रहा है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में बता रहा है कि जो कि अगेन वही चीज़ है कि भाई गैस इज़ दैट ऑफ वाटर. वाई इज़ इट सो? Recall that oil gas are lighter than water and do not mix with it. वही चीज़ कह रहा है कि भाई क्या है, रिफॉर्म क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करना है ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस, मतलब कि CNG गैस पढ़ेंगे अब आगे चल के तो समझ में आएगा वो क्या है ये, ठीक है। समझ लो कि ये चीज़, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। USA में 1859 में। 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam. In India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai high and in the river basins of Godavari and Krishna. समझ में आ गया होगा कि भाई इंडिया के अंदर या फिर पेनिसिल्वेनिया, द वर्ल्ड्स ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, USA में था जो इन 1859 में, और 8 years later 8 साल बाद उसके बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक इन, जो ऑयल का स्ट्रक जो यहाँ से ऑयल निकाला गया था, मकुम इन असम इन इंडिया, मकुम में निकल गया, असम था, असम में जो, इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, इंडिया के अंदर। अब बताया जा रहा है असम कहाँ, ऑयल कहाँ पाया गया, असम के अंदर, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये सब जगह के नाम बताया गया है कि कहाँ कहाँ ऑयल पाया गया था। जो सबसे पहला जो तेल निकाला गया था वो सब के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कहने का मतलब कि जो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन कैसे किया जाता है, डार्क ऑयल होता है जो कि लिक्विड ऑयल होता है, इट इज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, बिल्कुल ही बेकार होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती जो होती है ना उसे पैराफिन वैक्स बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, द प्रोसेस ऑफ, ये सब आपने देखो ये सारे पेट्रोल के पार्ट हैं। पेट्रोल कैसे कैसे निकला है वो सब, द प्रोसेस ऑफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस या पेट्रोलियम को बोलते हैं रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या होता है, इसके अंदर के फ्रैक्शंस बना दिए जाते हैं, फ्रैक्शंस हो जाते हैं कंस्टिट्यूएंट, इस प्रकार से लेयर जम जाती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। ये सब पार्ट में लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब देखो तेल जो होता है ना, तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होता कभी भी देख लेना आप, जो तेल होता है ना वो कभी भी पानी के साथ मिक्स कभी नहीं होता। वो जो ऑयल होता है ना वो कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, हमेशा याद रखना, कभी भी ऑयल जो होगा वो पानी के साथ कभी मिक्स नहीं होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया आपको। अब पेट्रोलियम देयर यूजेज इन आर गिवन इन टेबल 5.51 कि भाई ये जो बता रखा है ना, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि भाई बहुत सारी सब्सटेंसेज जो कि होते हैं ऑब्टेन किया जाते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, जो कि यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा।
इनको बनाने के लिए काम आता है। पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स भी बनाने के काम आते हैं। पेट्रोलियम जो पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो उन सब का यूज़ होता है प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल गैस से। हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको कहाँ से निकाला जाता है? नेचुरल गैस से निकाला जाता है। जैसे कि नेचुरल गैस कैसे हो गई, देखो यूरिया हो गया जैसे कि, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, देखो जो नेचुरल हाइड्रोजन आर गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो हाइड्रोजन गैस को निकाला जाता है नेचुरल गैस से, वो क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं यूरिया को, फर्टिलाइजर को। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कहने का मतलब यूरिया का देखो समझ लो, यहाँ पे यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है NH2CO NH2। ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। मतलब एक यूरिया एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है जो खेतों के अंदर डाले जाते हैं केमिकल्स, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन निकाला गया है ना, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया है? नेचुरल गैस से, ठीक है। जो कि प्रोडक्शन काम किया जाता है यूरिया का। मतलब देखो इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का काम होता है जलाना, आग लगाने का काम होता है, ठीक है। आग लगाने का काम होता है। इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। NH2CO NH2 ये ऐसे लिखा हुआ है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। लिख लो इसको आसानी से, बहुत आसान होगा आपके लिए करना, समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस क्या होती है। जैसे नेचुरल गैस के बारे में समझते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होती है, हमने ये चीज़ देखा। नेचुरल गैस जो होती है ना वो होती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल CNG बोलते हैं इसको हम, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। ये नेचुरल गैस जो होता है CNG होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब इम्पोर्टेंट है, सस्ता भी है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सस्ता भी है और साथ में से पाइप से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो कि हम क्या बोलते हैं प्रेशर अंडर हाई। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और नेचुरल गैस को एक अंडर हाई प्रेशर में स्टोर करा जाता है, जिसको हम कहते हैं CNG, ठीक है। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG को पावर जनरेशन के रूप में काम किया जाता है, जिसको जैसे हॉर्स पावर होती है ना, हॉर्स पावर सुना होगा नाम, जो इंजन्स में जो कार के इंजन के अंदर यूज़ की जाती है हॉर्स पावर, वो सब, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, इसका जो आज के टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। क्योंकि जो CNG गैस होती है ना वो कम पॉल्यूशन फैलाती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल गैस या फिर डीजल गैस, ठीक है। इनके कंपेयर में ये कम पॉल्यूशन करती है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। अब ये साफ़ सुथरा होता है, कोई ज़्यादा गंदा वंदा नहीं होता, क्लीनर फ्यूल होता है, ठीक है। अब द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी अप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका जो बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारे जो कंपनीज़ होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उन फैक्ट्रीज होती है, घर होती है, ये डायरेक्टली कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं? CNG पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ताकि डायरेक्टली हमें डायरेक्ट एडवांटेज मिले, कि हमें डायरेक्ट CNG डायरेक्टली मिल सके, ठीक है, पाइप के द्वारा, और उसको हम जला भी सके, बर्निंग के रूप में जलाने के काम में आती है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सब, ठीक है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। और जैसे इसी प्रकार की जो पाइपलाइंस है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? वडोदरा में, गुजरात में मिलेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ इसमें सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और कुछ दिल्ली में मिलेंगे या फिर कुछ दूसरे प्लेसेस मिलेंगे। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, कि इंडिया के पास बहुत बड़ी, वही चीज़ है भाई, बकवास कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा है इसमें, ठीक है। फर्टिलाइजर नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर, कुछ नहीं है, देखो केमिकल्स के लिए काम आता है। जैसे हमने देखा था ना अभी फर्टिलाइज़र के बारे में,
यूरिया के बारे में काम आता है, नेचुरल गैस यूरिया के रूप में ही काम आता है, और यूरिया का फॉर्मूला भी देखा था हमने, ठीक है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी है, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब आपने याद रखना है, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, ये सब इस जगहों पर जो नेचुरल गैस का मिलती है सब, ठीक है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में एंड इन द कृष्णा गोदावरी इंडिया में, ठीक है, डेल्टा में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैन कोल पेट्रोलियम, अब देखो कोल पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। क्या कोल और या फिर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बनाया जा सकता है लेबोरेटरी से, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से बनाया जा सकता है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है। नो पहली बोलती है, आंसर डायरेक्ट बोलती है नो, नहीं हो सकता ऐसा। नो देयर स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। इनकी कंडीशन क्रिएट नहीं की जा सकती लेबोरेटरी में, ठीक है, जो इनको बनाने के लिए जो कंडीशन है ना, जो किस प्रकार से बनेंगे तो इनको हम बना नहीं सकते। समझ में आ गया। अब आज के बाद जो आता है वो ये है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे हैं, लिमिटेड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। जो लिमिटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, ठीक है, एग्जॉस्टिबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं यहाँ पे, देखो, यू हैव स्टडीड इन द लाइफ बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट मिनरल्स एक्सेट्रा। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉरेस्ट में जो मिनरल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं भाई, एग्जॉस्टिबल होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होते हैं, लिमिटेड में होते हैं, ठीक है, सीमित रूप में होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि आप जानते हो, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। ये हमें पता है भाई फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये हमने बार बार इसको रिपीट किए जा रही है। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इनका जो फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण क्या होगा, एक बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन कारण होगा, इज लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से, हमारी पृथ्वी का गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट इज़ द देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें इन सभी फॉसिल फ्यूल्स का तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, काम हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो बेटर इन्वायरमेंट होगा वो इन्वायरमेंट सुधरेगा, ठीक है। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि जिससे कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस घट जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी जिसके कारण क्या होगा, हमारे पूरे अर्थ पर गर्म नहीं होगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब अर्थ हमारी गर्म होने स्टार्ट हो जाती है और हमें हार्मफुल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, यूवी रेज होती है सन की से निकलने वाली, वो हमें हार्म नहीं कर पाएगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन है, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल। जो ये PCRA होती है वो लोगों को एडवाइस करती है, एसोसिएशन है, संगठन है, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब बचाना पेट्रोलियम को, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट फॉर्म से पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या समझाने क्या रहा है आपको, कोशिश क्या कर रहा है समझाने की, वही चीज़ आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी यहाँ पर कि किस PCRA किस चीज़ के बारे में, पेट्रोलियम कंजर्वेशन मतलब बचाना, RA रिसर्च और फिर एसोसिएशन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चनिंग होना तो क्वेश्चन बेझिझक कमेंट में पूछ लो आके कि सर इसका ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे, ठीक है। वाइल्ड ड्राइविंग, देखो पीपल हाउ टू सेव, अब ये बोलता है, सजेस्ट करता है, लोगों को बोलता है कि कैसे उनको क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, कैसे उनको सेफ्टीली गाड़ी चलानी चाहिए, किस तरीके से चलानी चाहिए गाड़ी, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स वो बताता है, बोलता है ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल,
कि आपको थोड़ी सी अपने हिसाब से, लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए, जिससे कि आप चला सको, ठीक है। एक नॉर्मल स्पीड चलानी चाहिए रोड के हिसाब से, या रोड कैसा है या फिर वहाँ पर रोड खाली है या भरा हुआ है, उसके हिसाब से आपको पता होगा ना वो किस प्रकार से चलानी है। आपको गाड़ी चलानी आती होगी तो आपको पता होगा। कभी भी ऐसे नहीं चलानी चाहिए, कभी भी कैसे नहीं चलानी चाहिए, जैसे कि तेज़ बढ़ाई एकदम, अचानक से कार तेज़ चलाई फिर धीरे कर ली, फिर अचानक से तेज़ चलाई फिर धीरे कर ली। इससे क्या होगा, दबाव पड़ता है इंजन के ऊपर, जो गाड़ी का इंजन होता है ना उसके ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है। इसके कारण, इसलिए वो ये सब बताता है कि कैसे गाड़ी चलानी है कैसे नहीं चलानी। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, कि आप जहाँ पे गाड़ी रोकते हो वहाँ पर इंजन को बंद करके रोको, ठीक है। और जहाँ पे अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ मुझे वेट करना है आने वाले टाइम पर, तो वहाँ पे वेट करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है इंश्योर। अब इंश्योर करना है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, कि आपने वहाँ का देखो, अब ज़्यादा प्रेशर कम होगा, टायर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, गाड़ी के अंदर जो इंजन होगा ना वो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा हॉर्स खाएगा, ज़्यादा हॉर्स पावर खाएगा, इंजन ज़्यादा हॉर्स पावर खाएगा तो ज़्यादा कंजप्शन होगा किसका, पेट्रोल का, ठीक है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अब रोज़ाना ही आपको मेंटेनेंस चेक करते रहना चाहिए कि उसका क्या है क्या नहीं है, मेंटेन करना चाहिए, आपको मेंटेनेंस रखनी चाहिए उसके पास उसकी। जैसे पॉल्यूशन करवाते हैं ना, पॉल्यूशन करवाते हैं गाड़ी का, तो वो क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें चेक ये चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी के अंदर ये सब ज़रूरी होती है, चीज़ चेक कर होना, ये पॉल्यूशन कराना, उसका चेक कराना, पॉल्यूशन चेक कराना, ठीक है। तो ये सब अदरवाइज वेट दी जाती है उसमें, तारीख कब तक की है लिमिट। सो ये चैप्टर हो चुका है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली टेबल थी जो कि आपको मैंने शायद नहीं कराई होगी, ठीक है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है तो कि मैंने छुड़वाई होगी आपको यहाँ पे अभी, तो इसको एक बार कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। लिक्विड एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, GSS गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है यूजेस क्या क्या है इसके। फ्यूल फॉर होम, कि फ्यूल जो है फॉर होम एंड इंडस्ट्री, कि भाई जो फ्यूल होता है वो घरों के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जो एलपीजी होती है कहाँ यूज़ की जाती है, घरों के अंदर यूज़ की जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आता है पेट्रोल गाड़ियों के अंदर यूज़ की जाती है। जो लाइट गाड़ियाँ होती है ना, हल्की गाड़ियाँ होती है, उनके अंदर पेट्रोल यूज़ किया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ देख लो, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, साफ़ करने के लिए काम आता है, सॉल्वेंट के रूप में काम आता है ना। सॉल्वेंट क्या होता है, देखो वाटर हमने पढ़ा था ना सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होता है हमने पढ़ा था ना, सॉल्वेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमारे जो पृथ्वी पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, पानी है। वैसे ही सॉल्वेंट यहाँ पे बता रखा है कि पेट्रोल के बारे में बता रखा है कि ये पेट्रोल एक सॉल्वेंट है के रूप में काम आता है, क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है। पेट्रोल एक लिक्विड है और जो कि सॉल्वेंट है के रूप में बताया जा रहा है, यहाँ पे लिखा गया है सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग मतलब कि देखते हो ना कि आप पेंट लग जाता है, हाथों में पेंट लग जाता है, तो हम हाथों में क्या लगाते हैं पेट्रोल डालते हैं ताकि साफ़ हो जाए। या फिर कभी कहीं पेंट चिपक जाता है, कहीं पेंट लग जाता है किसी दीवार पे या कहीं किसी टाइल पर गिर जाता है पेंट, तो हम वहाँ से पेट्रोल से हटाते हैं उसको, ठीक है। अब पेट्रोल टच करने पर कैसा लगता है, ठंडा लगता है, ठीक है, कूल लगता है, पेट्रोल ठंडा लगता है, टच करोगे ना तो उसको ठंडा ठंडा महसूस होगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है कैरोसिन के अंदर क्या है, कैरोसिन एक मट्टी तेल को बोलते हैं कैरोसिन, ठीक है, मट्टी तेल को कैरोसिन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि क्या है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, चूल्हे के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैंप्स के अंदर, लालटेन जो होते हैं ना, लैंप्स होते हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। या फिर कहाँ यूज़ किया जाता है इनका, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेट एयरक्राफ्ट में उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये सब कब पता चलेंगे, डीजल कहाँ यूज़ किया जाता है, हैवी गाड़ियों में, हैवी मोटरसाइकिल में, हैवी व्हीकल्स में, ठीक है, हैवी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, हमें पढ़ा था ना अभी, ठीक है। व्हीकल्स बहुत ही आसान चैप्टर है, ये बहुत ही आसान चैप्टर, ठीक है। हैवी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है डीजल का, और पेट्रोल का लाइट व्हीकल्स में, ठीक है। हल्के जो बाइक होती है, ठीक है, कार होती है, कार के अंदर या स्कूटी के अंदर डाला जाता है, बाइक के अंदर पेट्रोल डलता है। जो भारी होते हैं उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, डीजल यूज़ किया जाता है, ठीक है। भारी गाड़ियों के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर डीजल यूज़ किया जाता है, या इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, डीजल को। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, जो कहाँ यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेशन के लिए काम आता है। जैसे हमारे पैरों के अंदर
सॉरी गाड़ियों के अंदर क्या होता है, तेल की सर्विस मांगता है, लुब्रिकेशन ऑयल मांगता है। साइकिल देखिए अपने, साइकिल के अंदर भी लुब्रिकेटिंग ऑयल डलता है। ठीक है, अब आता है पैराफिन वैक्स। आपने देखो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती उसे बोलते हैं पैराफिन वैक्स बोलते हैं उसको हम। ठीक है, जो ऑइंटमेंट कैंडल्स में यूज़ किया जाता है, वैसलीन में किया जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, बिटुमिन रोड पड़ा था ना, रोड पे डलता है, जो टार देखा था हमने, टार। ठीक है, वो बिटुमिन कहलाता है, पेंट्स रोड सरफेसिंग में काम आता है। ठीक है, run convent to the get to be worthy. Run convent to the best you can be worthy. Quality education. Alright, content to the best you lend they want. Deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend. They want deep. Torah convent to they want the rock has been the best ever to and the wonderful. Gaurav Convent School, the digital school.